तो बेटा हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक, बृहद हिमालय यानी हिमाचल एवं उत्तराखंड जो हिमालय है उसमें तीनों पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। समझ लीजिए पर्वत श्रेणी के तीनों भाग पाए जाते हैं, बृहद हिमालय भी, मध्य हिमालय भी और शिवालिक श्रेणियां भी। ठीक, तो बृहद हिमालय में हम लोग बताते हैं कि बृहद हिमालय में एक जनजाति रहती है जो कहलाती है भोटिया। आपसे पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति कौन से हिमालय या हिमालय के किस भाग में पाई जाती है, तो वो है हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय। ठीक, मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो भोटिया जनजाति है मौसमी प्रवास करती है और ये चरवाहा, ठीक, पशुओं को चराने वाली, चरवाहा का मतलब क्या होती है, पशुओं को चराकर जीवन यापन करने वाली जनजाति है। ये लोग खानाबदोश होते हैं। खानाबदोश का मतलब होता है कि इनका निश्चित स्थान नहीं होता, ये कुछ समय कहीं और फिर कुछ समय कहीं और, यानी इस तरह से स्थान परिवर्तित बदलते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं। ठीक ठीक, तो मौसमी प्रवास करते हैं ये भोटिया जनजाति के लोग। ठीक, अब मौसमी प्रवास क्यों करते होंगे, आप यही सोच रहे होंगे ना। मौसमी का मतलब होता है एक मौसम विशेष में, किसी मौसम विशेष में, और प्रवास का मतलब होता है बेटा कि एक स्थान से छोड़कर, एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाना आपका क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ये लोग मौसमी प्रवास करते हैं। अब ये मौसमी प्रवास क्यों करते हैं ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग चरवाहा हैं। चरवाहा का मतलब होते हैं पशु को चराने वाले। इनकी जो आय का जो स्रोत है वो पशु हैं जिसको पालते हैं, और पालने के बाद उनका मांस, उनके खाल, दूध आदि से वो अपने जीवन को क्या करते हैं, क्या यापन करते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊं कि ये जनजाति ठीक ऊंचे क्षेत्रों में रहती है और शायद ही वर्ष के किसी महीने में शायद ही कभी ये नहाती हो, बहुत कम स्नान करती है ये लोग। अब हम लोग मौसमी प्रवास के विषय में बता रहे थे कि ये लोग अपने पशुओं के लिए, जो पशु पालते हैं उनके लिए मौसमी प्रवास करते हैं। अब जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक, अक्टूबर ठीक के आसपास ये लोग ऊपरी क्षेत्रों से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे घाटियों में आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर ज्यादा सर्दी होती है और जो घास के मैदान होते हैं, जो घास के क्षेत्र होते हैं ऊंचे स्थानों पर, वहां बर्फ जम जाती है। इनके पशुओं के लिए वो स्थान शेष नहीं बचता। तो फिर ये क्या करते हैं, ठीक, तो सर्दी में या ठंड के मौसम में ये नीचे आ जाते हैं, और जब ये ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में ये फिर घास के मैदानों की तलाश में कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं। इसलिए भोटिया जनजाति को मौसमी प्रवास करने वाली जनजाति कहा जाता है। अब जब ज्यादा सर्दी पड़ेगी तो ऊपर वाले स्थान है उन पर घास के मैदान क्या हो जाएंगे, घास के क्षेत्र समाप्त हो जाएंगे। अब ये लोग पशु पालते हैं, ठीक, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, तो इसलिए ये लोग सर्दी में, सर्दी से पहले, सर्दी शुरू होते ही आप ऐसा समझ लीजिए ऊंचाई वाले स्थानों से नीचे घाटियों में आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे घाटियों में उस समय इनके पशुओं के लिए क्या हो जाता है, चारे की व्यवस्था हो जाती है। और जब ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु शुरू होती है, तो जो नीचे की घाटियां हैं वहां पर घास सूखने लगती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है, तो घास के लिए बारिश की आवश्यकता होती है, और बारिश कम होने की वजह से यहाँ निचले भागों में क्या हो जाता है, निचले भागों में घास समाप्त हो जाती है। तो फिर ये घास की तलाश में ऊपर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो बर्फ जमी होती है वो गर्मी के कारण पिघल रहती है, और जो ऊंचाई वाले स्थान होते हैं वहाँ पर, ये याद रखना आपको, बुग्या,
बुग्याल का मतलब है क्या? बुग्याल का मतलब है घास के मैदान, ठीक, ऊंचाई यानी ऊंचे भागों में, हिमालय के ऊंची पर्वत भागों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो बुग्याल कहा जाता है, उनको बुग्याल के नाम से पुकारा जाता है। और ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही ये नीचे यानी घाटियों से ऊपर की ओर जाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर इनको तलाश होती है इन घास के क्षेत्रों की, इन घास के मैदानों की, जिसको हम क्या कहते हैं? बुग्याल, ठीक। और सर्दी में वहां बर्फ जम जाती है तो फिर घास का विकास नहीं होता। जैसे ही क्या नाम ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है तो वो बर्फ जो होती है वहां से पिघलने लगती है और वहां घास विकसित होने लगती है। तो इसलिए लोग अपने पशुपालकों के चारे की व्यवस्था के लिए मौसमी प्रवास कर जाते हैं। बेटा यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय के बृहद भाग में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो आप लोग बता देंगे भोटिया जनजाति, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि भोटिया जनजाति किस प्रकार का प्रवास करती है? तो वो कहलाते हैं मौसमी प्रवास। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है साथ में बेटा कि मौसमी प्रवास क्या होता है, ठीक। तो आप लोग कहेंगे कि भोटिया जनजाति पशुपालक जनजाति है, ठीक। अपने पशुओं के चारे की व्यवस्था के लिए ये लोग मौसमी प्रवास कर जाते हैं। मौसमी प्रवास का मतलब आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में ये ऊंचाई वाले भागों में चले जाते हैं और शीत ऋतु में ये ऊंचाई वाले भागों से नीचे घाटियों में आ जाते हैं। यही मौसमी प्रवास कहलाता है, क्योंकि मौसमी प्रवास यानी किसी मौसम में एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? मौसमी प्रवास कहलाता है। शीत ऋतु में ये ऊंचाई वाले स्थानों को छोड़ देते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ये नीचे यानी घाटियों को छोड़कर ऊपर की ओर चले जाते हैं, ठीक। शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं और प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी, ठीक ठीक। आपके जनरल नॉलेज का किसी अन्य कंपटीशन में भी काम आने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कि वह स्थान जिसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है तो कौन से राज्य में स्थित है? ठीक, उत्तराखंड में स्थित है। और चमोली को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र या इसी पर्वतीय हिस्से में स्थित है जिसे हम कहते हैं हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय। इसके अतिरिक्त गंगोत्री बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री वो स्थान है जहां से गंगा नदी का उद्गम हुआ है, यहीं से गंगा निकलती है, ठीक। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री कहलाता है, आपको याद रखना है। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं गंगोत्री। गंगोत्री क्यों प्रसिद्ध है आप लोग जानते हैं कि ये वो स्थान है जहां से गंगा नदी निकल रही है, या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान इसी हिमालय के अंतर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त यमुनोत्री का मतलब है यमुना नदी का उद्गम स्थल, यहाँ से यमुना नदी प्रकट हुई है। इसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे महत्वपूर्ण स्थान इसी हिमालय भाग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे महत्वपूर्ण स्थान इसी हिमालय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक। तो बेटा आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए थे, फूलों की घाटी चमोली के, ठीक, मौसमी प्रवास बुग्याल के कारण घास के मैदानों के लिए करते हैं। उसके अतिरिक्त आप महत्वपूर्ण स्थान जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ आदि के अंतर्गत बता सकते हैं। तो बेटा ये दूसरा भाग है। हम
अभी लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय, ये सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को समझाए हैं। और इससे आगे की चर्चा जो है आपका सिक्किम एवं दार्जिलिंग हिमालय, वो हम अगली वीडियो में करेंगे।